अगला दोहा की व्याख्या करने हम जा रहे हैं। रहम जी ने इस दोहे में भगवान के बारे में बताया गया कि देने वाला ईश्वर ही होता है, परंतु भ्रमवश लोग समझते हैं कि देने वाला कोई और है। इसके माध्यम से कवि इसकी व्याख्या हमको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्याख्या करने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं जो बताए गए हैं। देनहार का अर्थ होता है देने वाला, तो मतलब कोई, भ्रम का अर्थ होता है संदेह, याते मतलब इसी कारण। इस प्रकार से में से कुछ कठिन शब्दार्थ हमने लिए गए हैं। अब आता है इसके पास संदर्भ करना होता है, जिसे इस प्रकार से बताया गया है कि प्रस्तुत दोहा रहीम विलास से लिया गया है और इसके कवि रहीम जी है। इस प्रकार से इसका संदर्भ हो जाता है। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग करना। तो प्रसंग में क्या बताया गया है, इसमें मुख्य बातें क्या दे रखी है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि देने वाला स्वयं भगवान ही होता है, दिन रात देता रहता है, परंतु हम नीचे सोचते रहते हैं कि भ्रमवश सोचते रहते हैं कि देने वाला कोई और है। इसी कारण से रहीम जी के आंखें नीचे झुकी हुई रहती है, नेत्र उनके झुके हुए रहते हैं। इस प्रकार से हमें इसमें प्रसंग को लिखना होता है। फिर प्रसंग के बाद आती है व्याख्या। व्याख्या के पहले विशेष देख लेते हैं। विशेष इसमें क्या दे रखा है, इस अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है दोहे में, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास नंदन का प्रयोग भी देखने को उसमें मिलता है। उसी प्रकार से आगे और हम लिख सकते हैं, जैसे कि रहीम जी के बारे में कि उनकी आंखें झुकी की झुकी नीचे रहती है और देने वाला स्वयं ईश्वर ही रहता है, दिन रात देता ही रहता है। ये भी हम विशेष में लिख सकते हैं। अब आती है इसकी अगली व्याख्या। व्याख्या करना होता है, इसे व्याख्या बताया गया। देनहार को और है भेजित सो दिन रे, लोग भरम झम पे धरे जाते नीचे नहीं। अर्थात क्या बताया गया है, देनहार तो और है, मतलब देने वाला तो कोई और होता है, देने वाला कोई और होता है, परंतु क्या बताया, भेजित सो दिन रे, रात दिन, भेजित सो दिन रे, रात दिन वो देता ही रहता है। देने वाला कोई और होता है और वह दिन रात हमको देता रहता है और लोग भ्रम हम पे रहे याता नीचे नहीं। और हम जी कहते हैं कि लोग भ्रमवश हम पर विश्वास करते हैं कि रहीम जी दे रहे हैं, क्योंकि देने वाला तो स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर ही हमको देता है, दिन रात देता रहता है, परंतु भ्रमवश लोग ये समझते हैं, रहीम जी अपने ऊपर लेकर बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देने वाले रहीम जी है, लोग उन पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। इसी कारण जाता नीचे नैन, इसी कारण से रहीम जी के नैन झुके के झुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उन पर अत्यधिक विश्वास करते हैं कि सब कुछ देने वाले रहीम जी है, परंतु रहीम जी को पता है कि देने वाला कौन है, समदर्शी भगवान है, ईश्वर है, जो हमको दिन रात देता रहता है। इस कारण से रहीम जी अपनी आंखें झुका कर रखते हैं। इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या यहाँ पर पूर्ण। अगला दोहा रहीम जी द्वारा लिखा गया है। इस दोहे की व्याख्या हम अब करने जा रहे हैं। इस दोहे में क्या बताया गया है कि कवि कहने का तात्पर्य दोहे के माध्यम से कि जो बड़े व्यक्ति रहते हैं, छोटे व्यक्ति की गलतियों को क्षमा करते आए हैं और बड़प्पन को प्राप्त होता है। जो छोटे उपद्रव रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े जब बच्चों के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है तो बड़े हमेशा उनको क्षमा करते आए हैं। इस प्रकार से बड़प्पन के बारे में बताया गया है बड़ों के, और छोटे के उपद्रव के बारे में भी इस दोहे में हमको बताने का प्रयत्न किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ दे रखे इस प्रकार से बताया गया है। क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है क्षमा करना। बड़े मतलब बड़े लोग, उत्पात मतलब उद्यम, जो दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। छोटा का अर्थ होता है या छोटा, है ना, और का करते हैं भी निकाल सकते हैं हम, क्या, हरि भगवान ईश्वर स्वयं,
घटाया जो भृगु तुम्हारी ला, भृगु का अर्थ होता है एक ऋषि, मुनि होता है महात्मा, ऋषि के माध्यम से आता है, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कुछ कठिन सिद्धांत ने देखे। अब इसमें देखेंगे हम संदर्भ में क्या बताया गया है कि यह दोहा कौन से कविता से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो इसमें बताया गया प्रसिद्ध दोहा रहीमन बिलास से लिया गया है और इसके कवि रहीम जी है। इस प्रकार से यह हमारा हो जाता है संदर्भ के बाद में आता है प्रसंग। अब प्रसंग में क्या बताया गया है, पूरी बातों को बाद में हम देख लेते हैं। जो मुख्य बात क्या दे रखी है वही मुख्य बातों को प्रसंग में लिखना होता है। तो उसमें क्या दे रखी है मुख्य बात, जैसे कि बताया गया है कि बड़प्पन के माध्यम से, है ना। जैसे कि प्रसिद्ध दोहे में कवि कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति रहते हैं छोटों की गलतियों को क्षमा करते आए हैं, है ना, उससे बड़ों को बड़प्पन प्राप्त होता है। ये आपको प्रसंग में लिखना होता है। इसके बाद आती है व्याख्या करने इसके लिए विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या बताया, अपनी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, नीति संबंधी बातों को व्यक्त किया गया है, नीतिपरक बातों को बताया गया है। व्यवहारिक जीवन में जो नीतिपरक बातें रहती है उन बातों को बताने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार से विशेष हो जाता है। विशेष के बाद हम देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में बताया गया, क्षमा पढ़ने को चाहिए छोटन को उत्पाद का रहीमन हरि को घटियो जो भृगु मारिला। अर्थात क्या बताया गया है, कवि क्या कहना चाहते हैं, क्षमा पढ़ने को चाहिए छोटन को उत्पाद। जो बड़े व्यक्ति रहते हैं वो क्षमा करते आए हैं, छोटन को उत्पाद जो द्रोह करते हैं, है ना, और उत्पाद मचाते हैं, उनकी गलतियों को छोटे समझकर क्षमा कर देना चाहिए। कहा रहीमन हरि को घटियो जो भृगु मारिला। जिस प्रकार से रहीम जी कह रहे हैं कि भगवान स्वयं विष्णु को भृगु ऋषि ने लात मारी थी और लात मारने के बाद उनसे भगवान विष्णु से भृगु ऋषि काफी छोटे थे, छोटे होने के बाद भी उनको जब लात मारी गई थी तो उनके द्वारा भगवान विष्णु ने उनको क्षमा कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो उनसे छोटे थे, उनकी गलतियों को माफ कर दिया गया। इससे भगवान विष्णु को भी बड़प्पन प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि क्षमा पढ़ने को चाहिए छोटे को उत्पाद। जो बड़े व्यक्ति रहते हैं, छोटे व्यक्ति रहते हैं और गलतियां कर देते हैं तो बड़े व्यक्तियों को उनकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, इससे उनको बड़प्पन प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस दोहे में रहीम जी ने बताया गया है कि जिस प्रकार से मोतियों की माला जो रहती है, जो माला के टूटने पर मोतियों को नहीं फेंका जाता है, उसी प्रकार से अपने रूठ जाते हैं तो उनको भी भुलाया नहीं जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मोतियों की माला बार बार धागे में पिरोकर बनाई जाती है, उसी प्रकार से अपने को भी, अपने वाले को भी या अपने स्वजनों को भी मनाना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से बताया गया है इस दोहे में, इसकी व्याख्या करने से पहले देख लेते हैं संदर्भ। प्रसिद्ध और रहीम से लिया गया है, इसके कवि रहीम जी है। और उसके बाद देखते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या बताया गया है, जिस प्रकार से प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाती है तो मोतियों को नहीं फेंका जाता है, वापस माला में धागे में पिरोया जाता है और माला बनाई जाती है। उसी प्रकार से अपने स्वजनों को भी मनाना चाहिए। इस प्रकार से यह प्रसंग हो जाता है। प्रसंग के बाद आती है व्याख्या। व्याख्या करने से पहले देख रहे विशेष में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, नीति संबंधी बातों को व्यक्त किया गया है। इस प्रकार से विशेष हो जाता है। विशेष के बाद आती है व्याख्या करना। व्याख्या में क्या बताया गया है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे शोभा रहीमन फिर होइए टूटे मुक्ता। मुक्ता का अर्थ क्या होता है, मोती, है ना। मुक्ता का अर्थ है मोती, सुजन का अर्थ है सुजन। जिस प्रकार से बताया गया, रहीम जी कह रहे हैं अगर जिस प्रकार से मोती की माला टूट जाती है तो मोतियों को फेंका नहीं जाता है, मोतियों को फेंका नहीं जाता है। उसी प्रकार से अपने
अपने स्वजन अगर अपन से रूठ जाते हैं, अपने मित्र, अपने बंधु अगर रूठ जाते हैं तो उनको बुलाया नहीं जाता है, उनको बार बार मनाया जाता है। जिस प्रकार से वही हमारे सुख दुख में हमारे काम आते हैं, इसी प्रकार से रहीम जी के उदाहरण मोतियों की माला का देकर हमको समझाने का प्रयत्न किया गया है। जो मोती रहते हैं वह उन मोतियों की माला का धागा टूट जाता है, बिखर जाता है, तो उन मोतियों को फेंका नहीं जाता है। उन मोतियों को वापस एक धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है। उसी प्रकार से अपने स्वजन, मित्र, बंधु, सखा अगर ये टूट जाते हैं तो इनको भी मनाना चाहिए।